हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद। 2 दिन पहले कुल्लू में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुश्किल हालातों के बीच रेस्क्यू में जुटी सेना ने उफनती नदी के ऊपर बनाया पुल। अस्थायी पुल के जरिए लोगों के रेस्क्यू की कोशिश। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। लापता लोगों की तलाश में जुटी सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। उत्तराखंड के केदार घाटी में बादल फटने के बाद की सामने एक खौफनाक तस्वीरें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली कई सड़कें नदी में बह गई। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से उफान पर नदियां। ओवरफ्लो नदी के तेज बहाव में बहे 2 मोटरसाइकिल सवार, रेस्क्यू कर बचाई गई जान। उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक अलर्ट जारी। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की जताई संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। केदारनाथ से 7,234 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश से उफान पर झूमी नदी। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलाना इलाके में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारिश बनी आफत। बिजली सब स्टेशन की टूटी दीवार। बारिश के साथ आया राख का सैलाब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश की वजह से उफान पर नदी और नाले। जान जोखिम में डालकर डैम पार करने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से उफान पर पार्वती नदी। कई इलाकों पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी के तेज बहाव में फंसा नशे में धुत आदमी। पैर फिसलने से नदी में गिरा, तैरकर बचाई जान। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 36 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। झारखंड की राजधानी रांची में तेज बारिश। कई घरों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने 35 लोगों का रेस्क्यू किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी का बढ़ा जलस्तर। 10 से ज्यादा गांव में भरा पानी। हजारों बीघा फसल डूबी। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी। नेशनल हाईवे तक आया पानी। अजगर और मगरमच्छ भी पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। लोगों में डर का माहौल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। राज्य के 20 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी स्कूल में सामने आई लापरवाही। छात्रा से स्कूल की दरी धुलवाने का सामने आया वीडियो। किताबें भी बारिश में भीगी। अयोध्या रेप केस मामले में रेप पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस हुआ दर्ज। सपा नेता और बदरसा पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अयोध्या रेप केस मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। शहजाद पुनेवाला ने कहा, आरोपी सपा नेता के लिए आईएनडीआईए गठबंधन ने मुंह पर लगाया टेप। अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। मुख्य आरोपी सपा नेता की प्रॉपर्टी की जांच शुरू। सीएम योगी से मिली अयोध्या की रेप पीड़ित की मां। मुख्यमंत्री ने पीड़िता की मां दोषियों को सजा दिलाने का सीएम की तरफ से भरोसा दिया गया। लखनऊ छेड़छाड़ मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की संदिग्ध मौत। केजरीवाल सरकार ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर लापरवाही का आरोप। संसद में भी गूंजा मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की सीबीआई जांच के दिए आदेश। गाड़ी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को फटकार। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक और कोचिंग सेंटर में हादसे का शिकार हो चुकी है एक छात्रा। करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसी छात्रा का बरेली में चल रहा है इलाज। मोदी सरकार ने दिया 8 हाई स्पीड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का तोहफा। 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से 935 किलोमीटर के हाईवे को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा इलेक्शन कमीशन। मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया केस। एसआरए अधिकारियों ने सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज करवाया केस। 15 अगस्त पर पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों ने जताई खतरे की आशंका। पीएम के कारगिल दौरे के दौरान हुई थी जासूसी की कोशिश। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में किया फेरबदल। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी बीएसएफ पश्चिमी कमान वाईबी खुरानिया को मूल कैडर में भेजा वापस। अयोध्या में सरयू नदी में 2 नाव की टक्कर। एक नाव पलटी। नाव में सवार 9 में से 8 लोग बचाए गए। एक की तलाश जारी। फेक क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर की गई छापेमारी। पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल के करीब पहुंचे निशानेबाज मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु। आज फाइनल में जीती तो होगी मेडल की हैट्रिक। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में भारत की बड़ी जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ओलंपिक्स हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के लक्ष्य सेन। रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया। पदक से सिर्फ 1 जीत दूर।
जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम, पुंछ की पहाड़ियों पर शुरू की गई पैराग्लाइडिंग। महाराष्ट्र के नासिक में जमीन विवाद को लेकर एक आदमी की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हुआ लड़का, सांप के काटने के बाद लड़के को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। अहमदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। घर की तलाशी में 73 लाख की नकदी और सोने के बिस्किट बरामद हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोचिंग छात्राओं से छेड़खानी करने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। यूपी के अमरोहा में कांवड़ यात्रियों के 2 गुटों में हुआ विवाद, मारपीट के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। झारखंड के धनबाद में बारिश की वजह से अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ा जहरीली गैसों का रिसाव, रिहायशी इलाकों के ऊपर गैस की सफेद चादर दिखने से बढ़ी मुसीबत। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश, अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई ने की थी बड़ी प्लानिंग। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फरार गुर्गों पर इनाम का ऐलान, राजस्थान के राहुल रावत और भूपेंद्र सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम। मुंबई के धारावी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य की हत्या, पुलिस गिरफ्त में 4 आरोपी, मॉब लिंचिंग का आरोप। यूपी के बलरामपुर में मदरसे के हॉस्टल में छात्र की हत्या, धारदार हथियार से हत्या, वारदात के वक्त बंद थे हॉस्टल के कैमरे। यूपी के अमरोहा में डीजे बजाने पर कांवड़ियों ने 2 गुटों में हुई मारपीट, कई कांवड़िए घायल।